तो नमस्कार दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करते हैं आप सभी खुश हैं, मस्त हैं। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे गति के कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो कि सीवी रमन टैलेंट एग्जाम में गति से कुछ अगर क्वेश्चन आए तो इससे आ सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सदिश राशि है। सबसे पहले बात आती है तो हम बता दिए आपको, यदि पहले वाला वीडियो नहीं देखें तो पहले के वीडियो को देख ले जो कल छोड़े गए थे। तो इसमें आता है कि हम बता देते कि सदिश अदिश में आप ट्रिक किस प्रकार से उपयोग कर सकते हैं, या फिर उसके लिए अलग वीडियो भी हम बना के आपको आज ही या कल दे देंगे, ठीक है। तो हम इसमें देखेंगे कि निम्नलिखित में सदिश राशि कौन है। तो हम बताए थे जिसके आगे में वो रहे वह सदिश राशि, यानी कि विस्थापन जो है वह कैसी राशि है, सदिश राशि है, ठीक है। अब हम आते हैं दूसरे नंबर क्वेश्चन पर। कहता है निम्नलिखित में पहचाने की त्वरण का मात्रक क्या है। तो बताइए त्वरण का मात्रक क्या है। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन नंबर डी है आपका, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, यही है त्वरण का एसआई मात्रक। अब वेग का एसआई मात्रक क्या होता है। ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है, मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी किलोमीटर प्रति किलोग्राम प्रति सेकंड, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका सही होगा वेग का मात्रक मीटर प्रति सेकंड है, ठीक है। ये आपका सही है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब हम आते हैं किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिमाण उस समय अंतराल में उस समय में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी के हमेशा बराबर होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम हो सकता है, तय की दूरी से कम हो सकता है। तो ऑप्शन नंबर डी आएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका होगा सही जवाब। यह जो है तय की गई दूरी से हमेशा कम हो सकता है, क्योंकि विस्थापन जो है यह एक क्या कहें हम, विस्थापन जो है यह एक न्यूनतम दूरी है। तय किसी भी राशि को तय करने में लगा समय और उसकी न्यूनतम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं। अब आती है बात 5वें नंबर क्वेश्चन की। सरल कहता है सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण की टी समय स्थिति x है, तो x बराबर 2t। तो इसमें आपका क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए है कण का वेग समान है, कण का त्वरण समान है, उपरोक्त दोनों सही है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका है, उपरोक्त दोनों सही है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी है आपका, उपरोक्त दोनों सही है। अब हम आते हैं 6ठे नंबर क्वेश्चन पर। कहता है सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण टी समय पर स्थिति है, टी समय पर स्थिति, सरल कण की टी समय पर स्थिति है। x बराबर 5t कण का क्या होगा, औसत वेग, और वेग समान होगा। औसत वेग से वेग 5 गुना होगा, या औसत वेग का मान वेग के मान से बड़ा होगा, या औसत वेग का मान वेग के मान से छोटा होगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका इसमें सही होता है। औसत वेग और वेग जो होगा वे क्या होंगे, समान होंगे। ऑप्शन नंबर ए आपका सही जवाब है, ठीक है। अब हम आते हैं निम्नलिखित। कहता है यदि x बराबर टी स्क्वायर और तो t बराबर 1, x बराबर टी स्क्वायर, तो t बराबर 1 से t बराबर 3 से t बराबर 3 के बीच, यहाँ पर से का मतलब सेकंड से, ठीक है। यदि x बराबर टी स्क्वायर, तो t यानी कि टाइम जो है 1 सेकंड से दूसरे टाइम 3 सेकंड के बीच कण का औसत वेग क्या होगा। तो औसत वेग जो होगा इसका आपका 4 मीटर प्रति सेकंड। ऑप्शन नंबर बी 4 मीटर प्रति सेकंड। अब आता है यदि सरल रेखीय पथ पर गतिशील कण का टी समय पर वेग v बराबर 2 भी है, 2 है, तो 2 मीटर है, तो त्वरण और औसत त्वरण समान होगा, या त्वरण से औसत त्वरण 2 गुना है। त्वरण बड़ा है, त्वरण बड़ा है औसत त्वरण से, त्वरण छोटा है औसत त्वरण से। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। त्वरण जो है और औसत त्वरण
के समान होगा। अब आता है ये जो संकेत आपको दिया गया यह किसका संकेत है, तो यह आपका कोणीय, क्या कहा हम, कोणीय वेग का संकेत इस प्रकार दिया है, इसको रट लीजिए एकदम। कोणीय वेग का संकेत इस प्रकार होता है, एक जो ऑडोमीटर जो गाड़ी में रहता है वह क्या मापता है, तो वस्तु के द्वारा, वो गाड़ी के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। कौन भाई, तो ऑडोमीटर वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी को मापता है। अतः यदि किसी वस्तु का विस्थापन शून्य है तो उस वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या होगी, तो तय की गई दूरी वह शून्य भी हो सकता है, शून्य नहीं भी हो सकता है और ऋणात्मक भी हो सकता है। तो आपका ऑप्शन नंबर डी यानी कि शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अब हम आते हैं 11 तो हो गया, अब हम 12वें नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। कहता है इसमें एक लड़का 4 किलोमीटर प्रति घंटा के औसत चाल से दौड़ते हुए, ठीक है, और 1/4 घंटे में स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी है, तो बताइए जल्दी उसके घर से स्कूल की दूरी कितनी होगी, 2 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 1 किलोमीटर या फिर 16 किलोमीटर। तो ऑप्शन नंबर ए इसमें आता है, ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि ऑप्शन नंबर सी, उसके घर से उसकी दूरी 1 किलोमीटर। ठीक है, अब बल और विस्थापन दोनों सदिश राशि है। कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल है, कैसी राशि है, तो कार्य आपका अदिश राशि है। कैसी राशि है, कार्य अदिश राशि है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होता है। 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही कार, क्या कहे, 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी, यानी वह 1 घंटा में 36 किलोमीटर की दूरी तय करती है, तो 1 सेकंड में वह कितनी दूरी तय करेगी आप निकाल लीजिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही होता है, 10 मीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, 10 मीटर। यदि किसी वस्तु द्वारा तय की गई दूरी समय के अनुक्रमानुपाती होती है तो हम कह सकते हैं कि वस्तु का वेग शून्य है, वस्तु एक समान चाल से चल रही है, वस्तु का त्वरण अचर है और वस्तु का वेग जो है वह एक समान है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें होगा, वस्तु का वेग जो है वह क्या है, वस्तु का वेग इसमें एक समान है। यदि किसी वस्तु के द्वारा तय की गई दूरी समय के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होती है तो यह कहा जा सकता है कि वस्तु शून्य वेग से चल रहा है, या वस्तु अचर वेग से चल रहा है, या वस्तु में त्वरण अचर यानी कि एक समान है। देखिए मेरे दोस्तों, अचर का मतलब होता है एक समान, ठीक है, यानी वस्तु वेग एक समान है तो वस्तु का त्वरण जो होगा वह क्या होगा, एक समान होगा। वस्तु का त्वरण क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही होता है, वस्तु का त्वरण अचर है। एक समान त्वरित गति के कण का गतिपथ हो सकता है, जो वस्तु एक समान रूप से चल रहा है उसका गतिपथ हमेशा कैसा होगा, तो उसका सरल रेखीय भी हो सकता है या फिर परवलय सरल रेखीय हो गई आपकी ये, ठीक है, ये सरल रेखीय हो गया। अब बात आती है परवलय की। परवलय का मतलब होता है जैसे टेढ़ी मेढ़ी वक्र रेखा, इसको क्या कह सकते हैं आप, वक्र रेखा, वक्र रेखा भी आप इसको कह सकते हैं, ठीक है, या फिर टेढ़ी मेढ़ी रेखा कोई परवलय रेखा कहते हैं। तो एक समान त्वरित गति के कण की गतिपथ हो सकती है, परवलय हो सकती है। असमान वृत्तीय गति में किसमें कहें हम, असमान वृत्तीय गति में, यानी वृत्ताकार पथ पर गति हो रही है लेकिन कैसी हो रही है, असमान हो रही है, तो उसमें वेग की दिशा में
और समान वृत्तीय गति में जो त्वरण होती है वे वेग की दिशा में होता है, वेग के लंबवत होता है या वेग के विपरीत दिशा में होता है। तो आपका इसमें ना तो वे वेग की दिशा में होता है असमान वृत्तीय गति में, और ना ही वेग के लंबवत होता है, और ना वेग की विपरीत दिशा में होता है, वह कहीं इसमें नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, इनमें से कोई नहीं, यह आपका सही उत्तर है। मात्र 20वें नंबर क्वेश्चन पर कहता है स्थिति x समय t ग्राफ से प्राप्त होती है। स्थिति x जो है वे t समय ग्राफ से क्या होती है, प्राप्त होती है। तो वेग क्या प्राप्त होती है, वेग प्राप्त होती है, त्वरण प्राप्त होती है, या फिर दोनों प्राप्त होती है। जब स्थिति x t समय ग्राफ से क्या होती है, समय दिया गया हो, तो उससे हमें हमेशा वेग ही प्राप्त होती है। यानी ऑप्शन नंबर ए जो है वह आपका सही उत्तर है। वेग समय ग्राफ से प्राप्त होगा, वेग दिया रहे समय दिया रहे तो आपको विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा, विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। हाँ, इसमें से विस्थापन तो जैसे वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है ना, तो उससे वेग समय दिया रहेगा तो विस्थापन तो प्राप्त होगा ही, साथ साथ उनमें अंतिम वेग प्रारंभिक वेग भी दिया रहेगा। अतः आपका जो दोनों नंबर क्वेश्चन यानी कि दोनों जो है यही आपका सही होगा, दोनों। ठीक है, ये वाला ऑप्शन नंबर सी जो है, दोनों त्वरण भी ज्ञात कर सकते हैं और फिर वेग भी ज्ञात कर सकते हैं। अब आता है 22 नंबर क्वेश्चन। त्वरण ए समय टी ग्राफ से प्राप्त होता है। त्वरण जो है वह ए समय, त्वरण समय ग्राफ से क्या प्राप्त होता है, तो त्वरण समय ग्राफ में आपसे क्या प्राप्त हो सकता है। यदि त्वरण दिया रहे और समय दिया रहे तो समय के साथ वेग में परिवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर ए वेग में परिवर्तन। ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, वेग में परिवर्तन। वेग में क्या होगा, परिवर्तन। वेग में परिवर्तन। औसत चाल क्या है, तो औसत चाल आपको हम बता दिए हैं। औसत चाल जो होता है, औसत चाल जो होता है वह तय की गई कुल दूरी, तय की गई कुल दूरी और उस दूरी को तय करने में लगा समय। तय दूरी लेकिन कैसा, तो कुल बटे लगा समय, लगा समय। इसी को हम यानी कि टाइम जो है, इसी को हम कहते हैं क्या, इसी को कहते हैं औसत चाल। ठीक है, अब हम आते हैं, तो औसत चाल है क्या है, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, नहीं। तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात, नहीं। तय की गई दूरी और विस्थापन का अनुपात, यह भी नहीं। तो तय की गई दूरी और समय अंतराल का अनुपात है आपका औसत चाल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी, यानी तय की गई दूरी बटे लगा कुल समय। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। औसत वेग जो होता है, कहता है वह क्या होता है, तो औसत वेग जो होता है, वेग बराबर जानते हैं विस्थापन बटे समय, तो वही है, हाई कुछ नहीं। तो विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, विस्थापन और समय अंतराल का अनुपात। ठीक है, ऑप्शन नंबर कैसा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही है। ये याद कर लीजिए कि वेग बराबर जो होता है, क्या कहें हम, वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है। वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन, या विस्थापन बटे समय होता है। विस्थापन बटे क्या होता है, समय होता है। या फिर इसको ऐसे भी आप बोल सकते हैं, वेग बराबर विस्थापन, या फिर आप बोल सकते हैं भी बराबर विस्थापन को s और टाइम को t से निरूपित करते हैं, तो वेग बराबर जो होता है s/t भी हो सकता है। ठीक है, अब आते हैं औसत वेग और औसत चाल समान होते हैं कब,
देखिए यदि एक सरल रेखा हो, वेग देखिए कैसी राशि है, एक सदिश राशि है, और यदि एक सरल रेखा की बात करें हम, सरल रेखा आ गई आपकी स्क्रीन पर, तो इसमें यदि हम यहाँ से कोई वस्तु मान लीजिए चलना प्रारंभ करें, तो वह यहाँ तक जाते जाते यहाँ तक जो वस्तु जाएगी तो इसमें दिशा चाहिए। एक सरल रेखा पर यदि हो तो इसमें जो है आपका क्या क्या आ जाएगी, तो चाल भी इसी में आ जाएगा और औसत वेग भी, यानी कि एक सरल रेखा पर जो होती है सरल रेखीय गति में औसत वेग और औसत चाल जो होते हैं वे समान होते हैं। 25 का हो गया ऑप्शन नंबर ए आपका, एक सरल रेखीय गति में। ठीक है, अब 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कहता है वक्र, क्या वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल तय की जाती है कण की गति है। एक वक्र पथ पर, वक्र पथ मतलब परवलय रेखा, परवलय रेखा यानी ऐसी ऐसी टेढ़ी मेढ़ी रेखा, इसको कहते हैं परवलय, परवलय रेखा, टेढ़ी मेढ़ी रेखा। तो इसमें कहता है वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समय अंतराल में तय की गई दूरी कैसी होती है, एक समान चाल की गति और समान चाल की गति। तो जो वक्र पथ पर चलते कण का समान समय अंतराल, समय देखिए समान है, तो यहाँ पर तय की गई दूरी की गति जो होगी हर हमेशा क्या होगी, एक समान गति होगी। क्या होगी, एक समान गति होगी, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही है, एक समान चाल की गति। अब आते हैं, समय लगता है बढ़ते जा रहा है, इसको अब छोटा करेंगे, जल्दी जल्दी बताएंगे। ठीक है, कहता है किसी कण के 25 नंबर देख लिए, 26 भी देख लिए ना। वक्र पथ पर चलते हुए कण द्वारा समान समांतराल में समान दूरी तय की जाती है, कण की गति जो होगी वे क्या होगी, एक समान चाल की गति। अब हम 27 नंबर क्वेश्चन में, यदि किसी कण की स्थिति सदिश होती है प्रेक्षक से कण तक की सीधी या सरल रेखीय दूरी होगी, पथ के अनुदिश दूरी होगी, या सरल रेखीय पथ पर पथ के बीचों बीच दूरी होगी। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, सीधी या सरल रेखीय दूरी होगी। चलिए 28 नंबर पे आते हैं। कहता है कण का विस्थापन जो होता है वह क्या होती है, प्रारंभिक स्थान, ऑप्शन नंबर ए आपका है, प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी। हाँ, यह तो लगता है सही हो सकता है। तो अंतिम स्थान और बिंदु, प्रारंभिक स्थान बिंदु तक की सरल रेखीय दूरी, नहीं गलत है। प्रारंभिक स्थान बिंदु से अंतिम स्थान तक की पथ के अनुदिश दूरी, नहीं, ये भी गलत है। आपका ऑप्शन नंबर डी देखते हैं, अंतिम स्थान दूरी से प्रारंभिक स्थान बिंदु की पथ के अनुदिश दूरी, यह भी आपका गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है, प्रारंभिक स्थान और उस अंतिम स्थान के बीच की एक सरल रेखीय दूरी। इसमें खोजता है कि एक किसी भी विस्थापन जो है वह क्या है, एक न्यूनतम दूरी है। विस्थापन क्या है, विस्थापन जो है वह न्यूनतम दूरी है। क्या है, न्यूनतम, न्यूनतम यानी कि कम से कम दूरी को ही हम विस्थापन कहते हैं, कम से कम दूरी को ही हम क्या कहते हैं, विस्थापन कहते हैं। तो वही कहता है इसमें, लेट होगा तो देबो करेगा सर से। तय विस्थापन और तय की गई दूरी समान होगी, कब होगी, तो आपका सरल रेखीय यानी कि एक सरल रेखा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। सरल रेखीय गति में जो होती है 29 नंबर का, सरल रेखीय गति में विस्थापन एक और तय की गई दूरी दोनों समान होगी। वीडियो देख लीजिए पहले जो आपको प्रोवाइड कराए हैं, या फिर हमारे चैनल के उस पर जाइए, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और फिर उस वीडियो को क्लिक करें। इसके नीचे जस्ट वीडियो होगा, या फिर मोशन चैप्टर बाय हर्षराज आप सर्च कीजिएगा, वो आपको यूट्यूब पर मिल जाएगा। ठीक है, वेग और समय के साथ क्या कहे, वेग और समय के साथ, अब वेग दिया रहे, समय दिया रहे, तो आप क्या निकाल सकते हैं, विस्थापन निकाल सकते हैं, क्योंकि वेग बराबर विस्थापन बटे समय होता है, यानी कि वेग के साथ विस्थापन की दर होती है।
31 नंबर क्वेश्चन बड़ा ज़बरदस्त है। इसमें कहता है v बराबर 2t+1 SI पद्धति में t बराबर जो है 1 सेकेंड और फिर से t जो टाइम जो है वह 3 सेकेंड के बीच का औसत त्वरण ज्ञात कीजिए। तो इसको आप ज्ञात कीजिए। इसमें आता है ऑप्शन नंबर बी आपका 2 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। अब आता है सरल रेखीय पथ पर समान त्वरण से गतिशील कण की स्थिति जो होती है v प्लस यू। आपको ऐसे पता होगा v माइनस यू बटे टी होता है, लेकिन जब आपको सरल औसत त्वरण की बात की जाए तो औसत त्वरण जो होगी वह v प्लस यू, क्या कहें हम, v प्लस यू अब बटे 2 होगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होता है। चलिए अब बिना देर किए हम स्टार्ट करते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन। एक गेंद विरामावस्था में गिराई जाती है, एस दूरी में उसकी औसत चाल क्या होगी। तो मान लीजिए एक गेंद यहाँ है, ठीक है, यह विरामावस्था में क्या होती है, पहले एक गेंद यहाँ थी, इसको हम यहाँ से यहाँ ऊपर की ओर फेंके, इसकी ऊंचाई मान लीजिए h है। अब फिर वह गेंद ऊपर से नीचे, पहले एक बार फेंके फिर ऊपर से नीचे गया, ये वाला एक बार h दूरी तय किया, फिर ये वाला h दूरी तय किया, तो कितना दूरी टोटल तय किया, तो इसमें जो है 2h दूरी वह टोटल तय किया, 2h दूरी क्या किया, टोटल तय किया। अब यहाँ पूछता है कि एक गेंद विरामावस्था से गिराई जाती है तो h दूरी तय करने में उसके औसत चाल होती है, तो √GH/2 ऑप्शन नंबर है। 10 मीटर प्रति सेकेंड से ऊपर फेंकी गई गेंद ऊपर उठेगी, ठीक है, 10 मीटर प्रति सेकेंड से गेंद जो कोई फेंकी जाती है वो कितनी ऊपर उठेगी। तो ऑप्शन नंबर कितनी, 10 मीटर कोई गेंद ऊपर फेंका गया, 10 मीटर प्रति सेकेंड उसका वो है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही रहने दीजिए। आपको अगले वीडियो में आपको इसके आगे की जानकारी प्रोवाइड कराई जाएगी, क्योंकि इसमें देखते हैं हम बहुत ही अधिक समय हो गया है, 22 मिनट हो गया है, 22 मिनट का वीडियो बन चुका है। तो आज के लिए इतना ही रहने दें। कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ या फिर व्हाट्सएप ग्रुप में इसको चैनल को शेयर करें ताकि अन्य दोस्तों के पास इसकी जानकारी जा सके। तो आज के लिए बस इतना रहने दीजिए। थैंक यू।